नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिस्ट्री ऑनलाइन क्लास में। इससे पहले 100 बौद्ध धर्म के प्रश्न डाल चुका हूं। इस वीडियो में 63 प्रश्न हैं जो सभी के सभी पुराने पेपरों में आए हुए हैं और बार बार रिपीट होते हैं। आपने इस प्रकार के वीडियो पहले कभी नहीं देखे होंगे और इस प्रकार का शानदार वीडियो और ऐसे प्रश्न जो बार बार रिपीट होते होंगे। चलो 101 नंबर प्रश्न है वो करते हैं। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख होना चाहता था? तो कौन है? देवदत्त, महाकश्यप, उपाली और आनंद। तो कौन है जो जीवन काल में ही संघ प्रमुख बनना चाहता था? 1 नंबर ऑप्शन देवदत्त अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 102 नंबर। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? आनंद, महाकश्यप, उपाली, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो गौतम बुद्ध ने किसी को भी नामित नहीं किया था, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन है वो अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्यादान की विषय वस्तु का, महापरिनिर्वाण की विषय वस्तु का, धर्मचक्र परिवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा धर्मचक्र परिवर्तन की विषय वस्तु का। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 104 नंबर। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से क्या सत्य है? वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, ईश्वर की सत्ता में विश्वास करते थे। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ए में 1, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही है, केवल 1 सही है, सभी चारों सही है। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सही है, 1 और 3 सही है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 105 नंबर। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों को प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी? श्रावस्ती में, वैशाली में, राजगृह में, कुशीनगर में। तो कहां पर दी गई थी? 105 में अपना राइट आंसर हो जाएगा वैशाली। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 106 नंबर। त्रिपिटक क्या है? गांधी जी के 3 बंदर, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, महावीर के 3 नगीने, बुद्ध के उपदेशों का संग्रह है। तो त्रिपिटक क्या है? बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 107 नंबर। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म। तो किस धर्म से संबंधित है त्रिपिटक? बौद्ध धर्म से। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? धर्म दिग्ग निकाय, विनय पिटक, अभिधम पिटक, विभाषा शास्त्र। तो किस में होते हैं? विनय पिटक में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 109 नंबर। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है? सूत, विनय, अभिधम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिधम से संबंधित है। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सैद्धांतिक प्रवचन का संकलन है? विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम पिटक, सुत पिटक। तो 110 में अपना राइट आंसर हो जाएगा सुत पिटक। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 111 नंबर। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? त्रिपिटक, बुद्ध धम्म संघ, शील समाधि संघ, सत्य अहिंसा करुणा। तो त्रिपिटक का बौद्ध धर्म में क्या अभिप्राय है? बुद्ध संघ धम्म। अगला प्रश्न है 112 नंबर प्रश्न। प्राचीन भारत में बौद्ध संघों में पौरन नामक समारोह का आयोजित किया जाता था जो संघाध्यक्ष और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। किसी नए व्यक्ति को संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता और पीले वस्त्र दिए जाते थे। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था जब वह वर्षा ऋतु में आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो 12 में अपना राइट आंसर हो जाएगा वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 113 नंबर। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? वैशाली, पाटलिपुत्र, कौशाम्बी, श्रावस्ती। तो अशोकाराम कहाँ है? पाटलिपुत्र में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? वैशाली में, नालंदा में, राजगीर में, पटना में। तो कहाँ पर है? राजगीर में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 115 नंबर। बुद्ध की 80 फुट ऊंची प्रतिमा जो बोध गया में है निर्मित की गई जापानियों द्वारा, थाई लोगों द्वारा, श्रीलंकाइयों द्वारा, भूटानियों द्वारा। तो किसके द्वारा बनाई गई थी ये प्रतिमा? जापानियों के द्वारा। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में, जातक कथा में, धर्मशास्त्र में, अष्टाध्यायी में, इसमें से कोई नहीं। तो स्तूप सबसे पहले शब्द है वो ऋग्वेद में मिलता है। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 117 नंबर।
वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं रहा है वह है सारनाथ, सांची, बोध गया, कुशीनगर। तो कौन सा है? सांची। सांची है वो भगवान बुद्ध की किसी भी घटना से संबंधित नहीं है। अनात्मवादी सिद्धांत है सांख्य का, वेदांत का, बौद्ध दर्शन का, जैन दर्शन का, इसमें से कोई नहीं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध दर्शन का। अनात्मवादी सिद्धांत है वो बौद्ध दर्शन का है। अगला प्रश्न है 19 नंबर, संसार अस्थिर और क्षणिक है का सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? बौद्ध, जैन, गीता, वेदांत। तो बौद्ध से संबंधित है, ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योतिपुंज के रूप में जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, महावीर स्वामी को, सॉरी महात्मा गांधी को, महावीर स्वामी को, स्वामी विवेकानंद को। तो किसको जाना जाता है? गौतम बुद्ध को एशिया ज्योतिपुंज के रूप में। ये 3-4 बार प्रश्न पूछा गया है एशिया ज्योतिपुंज के रूप में। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? बुद्ध, जैन, चारवाक, न्याय, इसमें से कोई नहीं। तो क्षणिकवाद बुद्ध से संबंधित है। अगला प्रश्न है 122 नंबर, भारत के संस्कृति इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द का सही विवरण निम्नलिखित में से कौन सा है? सूत्र पद्धति में लिखे गए प्राचीनतम धर्मशास्त्र पाठ, वेदों के प्राधिकार को अस्वीकार करने वाले दार्शनिक संप्रदाय, सी परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ, आरंभिक मध्यकालीन दक्षिण भारत की शक्तिशाली व्यापारिक श्रेणियां। तो 122 में अपना राइट आंसर हो जाएगा सी, परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रशस्त हुआ। अगला प्रश्न है 123 नंबर, सर एडविन अर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यादान पर, ललित विस्तार पर, सुत पिटक पर, अभिधम पिटक पर। तो किस पर आधारित है? ललित विस्तार पर। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा। तो 124 में अपना राइट आंसर हो जाएगा देवी देवताओं की पूजा। अगला प्रश्न है 125 नंबर, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अशोक के समय, कनिष्क के समय, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय, हर्ष के समय। तो किसके समय? कनिष्क के समय। अगला प्रश्न है 126 में, भारत में पहले जिस मानव की प्रतिमा की पूजा की गई वह है ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की। माना जाता है कि बुद्ध की गई थी, परंतु वर्तमान में जो साक्ष्य मिले उसमें विष्णु की प्रतिमाएं भी बहुत प्राचीन मिली है, बुद्ध से भी ज्यादा प्राचीन मिली है। अगला प्रश्न है, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीविकों ने, वैदिक धर्म ने। 127 के अनुसार इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म, क्योंकि ये प्रश्न जब पूछे गए थे तो उस हिसाब से अभी तक तो वैसे इतिहास में बौद्ध धर्म को ही माना जाता है, परंतु नई जो खोज हुई है जैन धर्म के भी इसमें मूर्तियां हैं वो बहुत प्राचीन मिली है। आपको पता होगा जब कलिंग जीत करके आते हैं तो वहाँ से बहुत प्रतिमा उठा करके लाते हैं, उसका विवरण है वो मिलता है। तो उस हिसाब से देखा जाए और इस प्रकार के कई विवरण मिलते हैं। तो जैन धर्म और वैदिक धर्म है उसमें भी कई प्रकार की मूर्तियों के वर्णन अपने को मिलता है। गांधार श्रेणी की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंधित प्रवचन मुद्रा का नाम है अभय, ध्यान, धर्माकर्षण, भूमि स्पर्श। तो कौन सी है? धर्मचक्र। अगला प्रश्न है 129 नंबर, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो किस काल में बनाई गई? कुषाण काल में। अगला प्रश्न है, बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? गांधार शैली में, मथुरा शैली में, मौर्य शैली में, गुप्त शैली में। और ई ऑप्शन इसमें दे रखा है उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो गांधार शैली और मथुरा शैली इन दोनों में मूर्तियां मिलती है और ये शैलियां लगभग बराबर ही थी, इसलिए इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता। अगला प्रश्न है 131 नंबर, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं उसे ध्यान में विघ्न डालने से मार को रोकने हेतु बुद्ध का पृथ्वी का आह्वान, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता का साक्षी होने हेतु बुद्ध का पृथ्वी का आह्वान, बुद्ध का अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती से उत्पन्न होते हैं और अंततः धरती में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। डी ऑप्शन दे रखा है। इस संदर्भ में दोनों कथन ए और बी सत्य हैं। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा बी, मार के प्रलोभन के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी होने हेतु बुद्ध का पृथ्वी का आह्वान। अगला प्रश्न है 132 नंबर, भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो किससे संबंधित है? गुप्त काल से। अगला प्रश्न है 133 नंबर। 133 नंबर प्रश्न है, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। परिव्राजक,
त्यागी और ब्रह्मणशील, श्रमक, उच्च पद प्राप्त पुजारी, उपासक, बौद्ध धर्म का साधारण अनुयायी। उपयुक्त युग्मों में से कौन सा से सही सुमेलित है? तो 33वें अपना राइट आंसर हो जाएगा 1 और 3 सुमेलित है। 1 और 3 सुमेलित है, ये गलत है। अगला प्रश्न है 134 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा शासक ने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान नहीं दिया? हर्षवर्धन, कनिष्क, अशोक, पुष्यमित्र, शुंग। तो किसने योगदान नहीं दिया? पुष्यमित्र शुंग। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए करें और नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर चुनें। कथन ए, कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। तो कथन और कारण दोनों है तो सही, पर सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न है 136 नंबर। निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित है? लुम्बिनी, प्राचीन गोदी क्षेत्र, सारनाथ, बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश, राजगीर, अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष, नालंदा, बौद्ध अधिगम का महान पीठ। तो ये जो लुम्बिनी दे रखा है, गोदी क्षेत्र लुम्बिनी नहीं, यहाँ लोथल था, गलती से लुम्बिनी लिख दिया है, इसलिए ये यहाँ पर लोथल पढ़ना है। लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र आ जाएगा और इसमें अपना राइट आंसर बाद में लोथल प्राचीन गोदी क्षेत्र ये हो जाएगा, सारनाथ प्रथम ये हो जाएगा और ये नालंदा है बौद्ध अधिगम के महान पीठ ये हो जाएगा। ये राजगीर है, सिंह शीर्ष वाला नहीं था, ये गलत है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा सी। 1, 2 और 4 यहाँ लुम्बिनी की जगह लोथल पढ़ना है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस नाम से जानते हैं? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो किस नाम से जानते हैं? पद्मपाणी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है 138 नंबर। भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंघिक संप्रदाय की एक शाखा थी। महायानों द्वारा बुद्ध के देवत्वारोपण में महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है अपने को बताना है। तो इसमें स्थावीरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंधित नहीं थे और ये दोनों सही है, इसलिए अपना राइट आंसर हो जाएगा बी। 2 और 3 सही है। अगला प्रश्न है 139 नंबर। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? अवलोकितेश्वर, लोकेश्वर, मैत्रेय, पद्मपाणी। तो कौन सा है? मैत्रेय। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 140 नंबर। भारत के प्राचीन इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? नीचे जो कूट दे रखा है उसमें अपने को मिलाना है। तो ये पहला गलत है और बाकी ये दोनों है वो सही है। अपना राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 141 नंबर। बोधिसत्व पद्मपाणी का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्राय चित्रित चित्रकारी है जो अजंता में, बादामी में, बाग में, एलोरा में। तो कहां पर है? अजंता में। 1 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट में अपने जो अगला टॉपिक है किसके पर्सन डालने हैं उसके बारे में जरूर बताइए। जितने कमेंट करोगे उतने अच्छा वीडियो और बनाऊंगा और अलग अलग टॉपिक के वीडियो भी बनाऊंगा। वैसे हर टॉपिक का वीडियो तो मैं डालने ही वाला हूँ। अगला प्रश्न है 142 नंबर। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्याग्रह स्थित है। पीतलखोरा में, जुनार में, कारले में, वेडसा में। तो कहां पर है? कारले में। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, कारले में। तो कहां पर मिलता है? कन्हेरी में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन भेजा गया था? असंग, अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन। तो किसको भेजा गया था? नागार्जुन को। डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 145 नंबर। शून्यवाद के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन, वासुमित्र, आनंद, अश्वघोष। तो कौन थे? नागार्जुन। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से थे? सौत्रांतिक, वैभाषिक, माध्यमिक, योगाचार। तो किस से थे? माध्यमिक। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 147 नंबर। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, वाराणसी, गिरनार, उज्जैन। तो कौन सा है? विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में। कहां पे है? गुजरात में। अगला प्रश्न है 149 नंबर प्रश्न। नालंदा विश्वविद्यालय के
स्थापना का युग है मौर्य, कुषाण, गुप्त, पाल। तो किस युग में स्थापित हुआ था नालंदा विश्वविद्यालय? गुप्त काल में। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, धर्मपाल और पुष्यमित्र। तो इनमें से कौन थे नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक? कुमारगुप्त। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 151 नंबर। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था? शिक्षा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध धर्म दर्शन के लिए, रसायन विज्ञान के लिए। तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। अगला प्रश्न है 152 कथन कारण वाला प्रश्न है। इसमें अपने को देखिए बताना है। तो कथन देखो, 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण, महाविहार को राजकीय संरक्षण मिलना बंद हो गया। अब इसमें से अपने को बताना है कौन सा सही है कौन सा नहीं है। तो इसमें ये जो कथन है ये तो सही है, 12वीं शताब्दी के अंत तक है ये खत्म हो गया था और इसके शासकों का संरक्षण मिलना भी बंद हो गया था। शासकों ने इसको जलाया था बाद में जो मुस्लिम शासक आए थे। तो इसलिए अपना 1 नंबर ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 153 नंबर प्रश्न। नव नालंदा महाविहार किसके लिए प्रसिद्ध है? हेंगसांग स्मारक, महावीर का जन्म स्थान, पाली अनुसंधान संस्था, संग्रहालय। तो किसके लिए? पाली अनुसंधान संस्था। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 154 नंबर। निम्नलिखित में से कौन से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान हैं? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की फलवत्ता का निषेध, प्राणियों की हिंसा का निषेध, अहिंसा। नीचे दिए गए कूट के अनुसार सही उत्तर का अपने को चयन करना है। तो इसमें अपने को पहला है ना तप और भोग अति का परिहार, तो ये बौद्ध में तो किया है पर जैन में तो कठोर तप है, इसलिए ये ऑप्शन 1 नंबर गलत है, बाकी तीनों सही है। तो 2, 3 और 4 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 155 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? अहिंसा, वेदों की प्रति उदासीनता, आत्मदमन, रीति रिवाजों को अस्वीकृति। तो कौन सा? आत्मदमन जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समान नहीं है। अगला प्रश्न है 156 नंबर। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्यों का प्रतिपादन किया। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में व्यवस्थित करना है। दुख है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है, दुख का कारण है। तो इसको अपने को सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले दुख है ये आ जाएगा, उसके बाद में दुख का कारण है 2 नंबर पर ये आ जाएगा। 1 नंबर पर तो दुख है, 2 नंबर पर दुख का कारण है और 3 नंबर पर आ जाएगा दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। लास्ट 4 नंबर पर यह आ जाएगा, तो इसलिए अपना राइट आंसर ए हो जाएगा, ADBC। अगला प्रश्न है 157 नंबर। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है, मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, जीवन में मध्य मार्ग सर्वोत्तम है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, दोनों इसमें विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत में। अगला प्रश्न है 158 नंबर। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? उसने वर्ण एवं जाति को स्वीकार नहीं किया, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ये तीनों ही सही है, कुछ एक शिल्पों को इन्होंने निम्न भी माना था, तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 159 नंबर। बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सरलता, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना, स्थानीय भाषा का प्रयोग, धर्मशास्त्रियों द्वारा वैदिक भावना की सुदृढ़ता। तो इसमें अपना जो राइट आंसर होगा, देखो इसमें 5 नंबर तो गलत है, बाकी ये सारे के सारे हैं वो सही है। तो 1, 2, 3, 4 सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 160 नंबर। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ? उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्ध को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो इसमें अपना केवल राइट आंसर 1 नंबर राइट है और ये दोनों है ना, ये दोनों गलत हैं। तो 1 नंबर केवल 1 राइट है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जाम में आए हुए हैं और बार बार रिपीट भी होते हैं, तो वीडियो को अच्छे से देखिए, पहले टॉपिक पढ़िए, उसके बाद में इस प्रश्नों को हल कीजिए, वीडियो को रोकिए और देखिए अपना आंसर सही था कि नहीं। अगला प्रश्न है, अगर आप चाहते हो कि ये PDF आपको मिल जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और सब्सक्राइब करने के बाद में नीचे आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप ज्वाइन करिए और हाई का मैसेज लिखिए और जिस भी टॉपिक का आपको चाहिए PDF, उस टॉपिक का PDF का मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं आपको PDF सेंड कर दूंगा। अगला प्रश्न है 161 नंबर।
भारत में धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सर्ववास्तिवादियों की मान्यता थी कि द्विविषय के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है, अपितु अवयव रूप में सदैव अव्यक्त विद्यमान रहते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा से सही है? सही पूछा गया है। तो इसमें केवल ये 2 नंबर वाला सही है, पहले वाला गलत है। सौत्रांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय नहीं थे। और ये दूसरा सही है, तो केवल 2 वाला सही है। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 162 नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और चैत्य तथा विहार में क्या अंतर है इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। चैत्य गुफा के अंदर के हिस्से का रूप होता है जबकि विहार गुफा के बाहरी हिस्से का रूप होता है। दोनों में कोई संरचनात्मक अंतर नहीं होता। तो इसमें अपना राइट आंसर हो जाएगा चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान। 2 नंबर ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। और इस वीडियो का और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? थेरवादी, हीनयान, महायान, वज्रयान। तो कौन सी थी? महायान। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा।